दोस्तों अब आर्मी पर्सन्स को और पेंशनर को इनकम टैक्स कैसे पे करना होगा 1 अप्रैल 2024 से। इसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि ओल्ड रजीम में आपको कौन सी डिडक्शन मिलेंगी और नई रजीम में आपको कौन सी एग्जम्पशंस और डिडक्शन मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि अब आपको इनकम टैक्स कैसे देना है। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से टैक्स पेयर को एक कन्फ्यूज़न थी, खास करके आर्मी पर्सन्स को, रिटायर्ड पर्सन्स को, पेंशनर को कि अब उन्हें इनकम टैक्स कैसे देना है 1 अप्रैल 2024 से। तो इसी के लिए आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है और बताया गया है कि टैक्स पेयर को कौन सी स्कीम में कौन से बेनिफिट मिलेंगे ओल्ड रजीम में और नई रजीम में। तो चलिए हम सर्कुलर डिस्कस करते हैं। सर्कुलर जो कि स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन के द्वारा जारी किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारा 19 नवंबर 2024 को, जिसमें कि बताया गया है कि अब आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशन कैसे मिलेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। क्योंकि बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा क्वेरी की जा रही थी कि उन्हें अब कौन से डिडक्शन मिलेंगी नई टैक्स रजीम में। तो इसी के लिए अब ये नया एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कि बताया गया है कि अब आपको नई रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, यानी कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन नई रजीम के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन रहेगी कि आप ओल्ड रजीम को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपको नई रजीम के अंतर्गत जो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलती हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की, लीव ट्रैवल अलाउंस की, सेक्शन 80C की या फिर 80D की। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट भी है नई रजीम में, जैसे कि आपको हायर टैक्स रिबेट मिलती है। यानी कि ओल्ड रजीम में तो आपकी टोटल इनकम यदि 5 लाख रुपए तक रहती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन नई रजीम में यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक रहेगी तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो यहाँ पे जो न्यू स्लैब रेट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से वो दिए गए हैं कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना आपको, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स है, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और उससे ऊपर की इनकम पे 30%। तो ये नई टैक्स रजीम में आपको बेनिफिट मिलता है स्लैब रेट का। इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट मिलता है, यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको पेंशन में सैलरी में से 75,000 रुपये की मिलेगी, जबकि ओल्ड रजीम में आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट आपको मिलेगा नई रजीम में वो है फैमिली पेंशन का। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद उसके फैमिली मेम्बर को पेंशन मिलती है तो उस केस में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ओल्ड रजीम में डिडक्शन रहेगी 15,000 रुपये या 1/3 ऑफ द पेंशन, लेकिन यदि आप नई रजीम को ऑप्ट करेंगे तो 25,000 रुपीज़ या 1/3 ऑफ द पेंशन विच भी लोअर की आपको डिडक्शन मिलेगी नई टैक्स रजीम में। और इसके अलावा जो सरचार्ज है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए वो भी रिड्यूस किया गया है। यदि व्यक्ति की इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा रहेगी तो 37% की बजाय सिर्फ 25% का ही सरचार्ज से पे करना है। इसके अलावा जो लीव इनकैशमेंट के लिए एग्जम्पशन है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले 3 लाख की लिमिट थी, अब 25 लाख तक आपको एग्जम्पशन मिलेगी यदि लीव इनकैशमेंट मिलती है। बहुत से टैक्स पेयर का एक क्वेश्चन होता था कि ओल्ड रजीम में तो उन्हें बहुत सी डिडक्शन मिलती थी, एग्जम्पशन मिलती थी, तो यहाँ पे 70 से ज़्यादा एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलती थी आपको ओल्ड रजीम में यदि आप ऑप्ट करते थे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की, लीव ट्रैवल अलाउंस की, जिससे कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर लेते थे। और सबसे पॉपुलर डिडक्शन थी सेक्शन 80C की, जैसे कि आपको इंश्योरेंस करा लेते हैं, PPF करा लेते हैं तो 1,50,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिलती थी। तो ये डिडक्शन आपको अभी भी मिलेंगी, आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड रजीम ऑप्ट कर सकते हैं या फिर नई रजीम। तो नई रजीम में भी बहुत सी आपको एग्जम्पशन मिलेंगी, जैसे कि यदि कन्वीनियंस अलाउंस दिया जाता है ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। इसके अलावा कोई भी और अलाउंस दिया जाता है ट्रैवल, टूर और ट्रांसफ़र की कॉस्ट को कवर करने के लिए तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉई को, यानी कि दिव्यांग को 3200 रुपया पर मंथ के, तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। अगर डेली अलाउंस दिया जाता है एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जब आप एब्सेंट रहते हैं प्लेस ऑफ ड्यूटी से, तो उस केस में भी ये एग्जम्प्ट रहेगा न्यू रजीम के अंतर्गत। इसके अलावा यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के लिए, परचेज़ के लिए जो अलाउंस दिया जाता है, एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, वो भी एग्जम्प्ट रहेगा।
तो यहाँ पे लीव इनकैशमेंट यदि दी जाएगी वो भी एग्जम्प्ट है। न्यू रजीम में भी ग्रेचुटी भी एग्जम्प्ट है यदि आपको ग्रेचुटी का कोई अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट और फाइनल पेमेंट अंडर AFPP DSOP फंड वो एग्जम्प्ट है। कोई सम आपने LIC से लिया है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। इसके अलावा यदि पेंशन कम्यूट कराई गई है तो वो एग्जम्प्ट है आपकी। यदि आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कोई अमाउंट विड्रॉ करेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो भी आपका एग्जम्प्ट रहेगा न्यू रजीम में। स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन की आपको मिलेगी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। नई रजीम में 25,000 रुपया या 1/3 ऑफ द पेंशन। इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो डिपॉजिट किया गया है उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी नई रजीम में भी। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो कि आपको नई रजीम में नहीं मिलेंगी, ओल्ड रजीम में ही मिलेंगी। तो इन डिडक्शन की लिस्ट और एग्जम्पशन की आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आप डिडक्शन क्लेम करते थे 1,50,000 की, वो ओल्ड रजीम में ही मिलेगी। या आप कोई डोनेशन करते थे या आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट आप देते थे तो ये डिडक्शन आपको ओल्ड रजीम में ही मिलेंगी। इसके अलावा अलावेंसेस इंक्लूडिंग स्पेशल एरिया अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इंक्लूडिंग फीड एरिया अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, इनलैंड ड्यूटी अलाउंस, ये भी ओल्ड रजीम में ही मिलेंगे, नई में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शंस आपको ओल्ड रजीम में ही मिलेगी। लीव ट्रैवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल टैक्स, होम लोन इंटरेस्ट, डोनेशन और एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 क्लोज 2A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये आपको ओल्ड रजीम में मिलेंगे, नई रजीम में नहीं मिलेंगे। ओल्ड रजीम और न्यू रजीम में से कौन सी रजीम ऑप्ट करनी है और कौन सी डिडक्शन आपको मिलेंगी, इसके लिए यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया गया है। जैसे कि ओल्ड रजीम में यदि आपकी टोटल इनकम 5,50,000 रुपये तक रहेगी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और नई रजीम में यदि आपकी टोटल इनकम 7,75,000 रहेगी तो आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ओल्ड रजीम में आपको 50,000 तक की ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और न्यू रजीम में आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 रुपीज़ की मिलेगी। और जो रिबेट है ओल्ड रजीम में वो 12,500 तक की मिलेगी और नई रजीम में आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पे HRA की एग्जम्पशन आपको ओल्ड रजीम में ही मिलेगी। लीव ट्रैवल अलाउंस भी ओल्ड रजीम में ही मिलेगा। अदर अलाउंस जैसे फूड अलाउंस 50 रुपीज़ पर मील आपको मिलते थे तो ये भी ओल्ड रजीम में ही मिलेंगे, नई रजीम में नहीं मिलेंगे। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको नई रजीम में भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे नई रजीम में ज़्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 की, जबकि ओल्ड रजीम में 50,000 की ही है। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स आपको नई रजीम में नहीं मिलेगा। परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज़ आपको दोनों ही रजीम में अलाउड है। होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे नहीं मिलता है नई रजीम में, जबकि यदि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है तो आपको नई रजीम में इसकी डिडक्शन मिल जाती है, क्योंकि आप रेंटल इनकम भी दिखाते हैं तो उसमें से डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा सेक्शन 80C की डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS इसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी नई रजीम में। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी ओल्ड में और न्यू रजीम में। मेडिकल इंश्योरेंस, डिसेबल्ड इंडिविजुअल की डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लोन, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, सेविंग बैंक इंटरेस्ट एंड अदर डिडक्शन, ये आपको ओल्ड रजीम में मिलेंगी, नई रजीम में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड या फिर फैमिली पेंशन इनकम की डिडक्शंस या गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज़, ये आपको दोनों ही रजीम में डिडक्शंस मिलेंगी, ओल्ड एंड न्यू रजीम में। और वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो एग्जम्पशन है, ग्रेचुटी की जो एग्जम्पशन है, लीव इनकैशमेंट की एग्जम्पशन है, डेली अलाउंस की एग्जम्पशन, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ये आपको डिडक्शन मिलेंगी। ओल्ड रजीम में और न्यू रजीम में एग्जम्पशन अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी टोटल डिडक्शन 3,75,000 से ज़्यादा है तो ये बेनिफिशियल है कि आप ओल्ड रजीम को ऑप्ट करें, और यदि आपकी टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपये से कम है तो आप नई रजीम ऑप्ट करें, क्योंकि उसमें आपका टैक्स कम बनेगा। और यदि आपकी डिडक्शन 1,50,000 से 3,75,000 के बीच में है तो उस केस में आपको चॉइस करनी होगी कि आप ओल्ड रजीम लेंगे या फिर न्यू रजीम लेंगे। तो दोस्तों, पेंशनर के केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, खास करके सीनियर सिटीजन के केस में, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो कि आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर रेफ़र कर सकते हैं।
यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।